1/1/2024। मीठे बच्चे, तुम राजऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवीय गुण भी जरूर धारण करने हैं। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे, लिखेंगे, होंगे नवाब। इसीलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद, बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ। बेहद के बाप को ही याद करो। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अब तमो प्रधान बनी है। फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है। और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। किन बच्चों को ज़्यादा ये डायरेक्शन मिलते हैं? जिनको पहले पहले वापस घर जाना है। उनको अंदर से भी ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे, प्रेरणा होगी, और उनको मुरलियों में भी बाप ऐसे ऐसे डायरेक्शन देते हैं। कितनी सहज बात समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई ऐसे समझा ना सके। बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कौड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी। यह तो निश्चय है ना। तो फिर वही तात लगी रहे। दैवीय गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। एक्ट किसके द्वारा होती है? शरीर के द्वारा। तो उस ड्रामा के अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। एक घड़ी माना 24 मिनट। इसलिए बाबा हर आधे घंटे में आपको क्या करते हैं? याद दिलाते हैं, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया के तूफान है। माया दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं।
सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र हैं सबका सार बतलाते हैं। वह नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ। उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की बात नहीं, यह है बहुत सहज राजयोग। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है, केवल संन्यास धारण करने को नहीं। ऋषि किसको कहा जाता है? पवित्र आत्मा को। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो न सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं, मनुष्य समझते हैं यह ज्योति ज्योत समा गई। अब बाप ने समझाया है एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता। कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है? श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण भी कहते हैं। भगवान को कभी भी लॉर्ड नहीं कहेंगे। लॉर्ड किसको कहते हैं? लॉर्ड अर्थात स्वामी, मालिक, लैंड लॉर्ड कहते हैं ना। तो वो विश्व का मालिक हो गया। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवीय राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं। उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। यह विश्व के मालिक थे, उन्हों को कहेंगे सतयुगी। और तुम हो तुम हो संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। मुरली के आधार से राइटियस लेफ्टियस हम बनते हैं, लेकिन बाबा हमको क्या बनाने का लक्ष्य देते हैं? सदा ही बाप के राइटियस रूप में सहयोगी बने, श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले, बिना अपने मनमत को ऐड किए। तो क्या बनेंगे? राइटियस। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। यह देवताएं पवित्र हैं। लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। बुद्धि में ज्ञान सब है, लेकिन जो कदम उठाते हैं, चलना, जो धारणाएं हैं उस पर नहीं चलना, तो अनराइटियस। शिवालय से उतर वैश्यालय में आ जाते हैं। यह बातें नया कोई समझ न सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह ना दो कि वह है हेवनली गॉड फादर। हेवन और हेल दो अक्षर हैं। हेवन क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर है विन। विन अर्थात जीत। जहाँ पर हमारी जीत है उसको कहते हैं हेवन। और दूसरा हेल, सुख और दुख, स्वर्ग और नर्क। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, सबको सुख देते हैं। तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई न कोई आश जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह है सुख धाम, वह है शांति धाम, यह है दुख धाम। तुम अभी संगम पर हो
उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। एक तो उत्तम बनना है, दूसरा पुरुष। शरीर रूपी पुरी में क्या करती है वो आत्मा? आराम से शयन करती है। तो ऐसा पुरुष बनना है। कैसा? उत्तम। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 होते हैं। चार्ट भरते हो ना, यू भरते हो, फिर एम भरते हो, फिर एल भरते हो। तो कैसी आत्मा बनना है? सदा ही क्या रहे चार्ट? उत्तम। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, होंगे नवाब। लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवीय गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया। बाप कहते हैं, तुम ही यह राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प यह बनते हो। ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग, यह चक्र फिरता है। फिरता है जरूर। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। इतनी सारी जो ब्राह्मणों की सृष्टि विस्तार को पा गई है, सतयुग में तो मनुष्य बहुत कम थे, तो फिर कम होने चाहिए। तो क्या करना पड़े? चुनाव होगा ना फिर से कोई ऐसा पेपर जब होता है, छलनी होते हैं, उसमें से अलग हो जाता है। इसमें कोई सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। इतने सारे ब्राह्मण हैं, सब तो उस योग्य नहीं होंगे, तो वारिस क्वालिटी को अलग होना चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं। यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। एक बार ये ड्रामा पूरा चक्कर लगा चुका। कब से कब तक? शूटिंग पीरियड अभी पूरा हो गया। कब से चक्कर लगाया ड्रामा ने? कौन से ईयर से? 2023 तक ये चक्कर एक पूरा हुआ। अब सतयुग से लेकर फिर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा। जंगल में क्या होता है? कांटे ही कांटे। कोई भी ज्ञान जल की नमी नहीं है। वहाँ पे जल होता है तो नमी होती है, जंगल में कांटे होते हैं, वहाँ कोई भी ज्ञान जल की नमी नहीं है। तो कैसी आत्माएं हैं? एक दूसरे को दुखने वाली, चुभने वाली। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवीय गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं, तो दैवीय गुण जरूर धारण करने पड़े। बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर ज़रूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब हैं, लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो? इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे ना, यह कभी किसको दुख नहीं देते थे। दुख देने की बात कहाँ आती है? जब आपके आसपास ऐसी आत्माएं हों संबंध संपर्क में आने वाली, जो पेपर में तो कभी ना कभी आपके द्वारा भी कुछ बोल से निकला तो दुख हुआ। सतयुग में तो सब हैं ही सुखदाई, वहाँ कोई क्यों किसी को दुख देगा। तो बाबा कहाँ कंट्रास्ट कर रहे हैं? देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे ना, यह कभी किसी को दुख नहीं देते थे। माना देवता बनने का आधार ही है संगम युग का पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन। उसी को बाबा कह रहे हैं कि उसी जीवन में ये देवताओं के कैरेक्टर थे जो इन्होंने कभी किसी को
दुख नहीं दिया। सामने से आया लेकिन दिया नहीं। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं यह तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े। कंपल्शन है कि अगर तुमको देवता बनना है तो तुमको बहुत मीठा, सिर्फ मीठा भी नहीं, बहुत यहाँ संगम युग पे ही अगर इसी शरीर से सिद्धि प्राप्त होनी है तो क्या हो बनना, बहुत मीठा। मीठा बनना नहीं, बहुत मीठा, बहुत मीठा। दैवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे ना। बाबा तो मीठे से मीठा सागर है मिठास का। जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है। कैसे टीचर? अपने फीचर्स से उनको फ्यूचर दिखाने वाले। क्यों हमारे अंदर इतना वैराग आया? आपके चलन से उनको वैराग दिखाई दे, तभी तो उनको लगेगा कि जरूर फ्यूचर कुछ इतना साधारण नहीं है फ्यूचर, तभी तो ये आत्मा इतनी तपस्या कर रही है। तुम पांडव सेना हो ना, पंडों का काम है सबको रास्ता बताना, दैवी गुण धारण करने हैं। पहले बोल रहे हैं रास्ता बताना है, फिर कह रहे हैं दैवी गुण, माना रास्ता भी कैसे दिखाना है? अपनी चलन के द्वारा। इसलिए तो बोला पंडे बन के दूसरों को रास्ता भी दिखाना और दैवी गुण भी धारण करना। उनको रास्ता बताया और आपके अंदर परिवर्तन ना हुआ तो वो कोई विश्वास करेगा? आपकी बात उनके दिमाग तक चले जाएगी। सिर्फ गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है। मास 2 चक्र लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की बात नहीं है, और भी उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं। घर वालों को भी आप सामान बनाकर साथ ले जाएंगे। कभी कन्याओं को घर से बुलावा आता है तो बाबा कहते हैं उमंग से सेवा पे जाना चाहिए, कोई घाटा नहीं है। कब? अगर आपका ये लक्ष्य है कि उनको भी आप सामान बनाकर हम वापस यहाँ लेकर आएंगे। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है, पूरा चांस है। क्या कहा बाबा ने? कोई पार्शियलिटी नहीं है, पूरा चांस है। तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ। उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकते। इंटरनल इतने पक्के हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं तुम कहीं भी सेवा पे जाओ, तुमको कोई मना नहीं है। बाबा को निश्चय है कि अब कोई इनको संकरण लगने वाला नहीं है। जहाँ जाएंगे 1-2 का क्या करेंगे? कल्याण ही करेंगे। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रहे कमल फूल समान पवित्र ज़रूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, बल घर में भी रहो। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल्प पहले जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगड़ कुछ होने का नहीं है। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करें, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है। कई बच्चों को संशय भी आता है ना, बाबा ने ये कहा था, हुआ नहीं, ऐसा ऐसा बोला था। तो बाबा कह रहे हैं मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है। जब जो बात समझानी है तभी वो बात समझाऊंगा, और जिसके द्वारा समझानी है उसी के द्वारा समझाऊंगा। सारी बातें एक ही टाइम पे तो नहीं बताते ना। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे।
हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। अभी वो वाले साक्षात्कार की बात नहीं है जो आदि में बंद आंखों के हुए। अभी हर एक की चलन से साक्षात्कार होता रहता है। यह क्या पढ़ते हैं और क्या पद पाएंगे, अच्छी सर्विस करते हैं। समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं और उनका अचानक क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा, उनकी गति क्या होगी, क्या गति होगी। बहुत अच्छे सर्विसेबल थे तो अच्छे घर में जाके जन्म लेंगे, तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे और बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख उन्होंने दिया है उतना उनको भी मिलेगा। यह कमाई कभी जाती नहीं है। इसलिए पढ़ाई किसकी है, आत्मा की पढ़ाई। आत्मा कहीं भी जाकर जन्म लेगी, वो उसके साथ उसकी पढ़ाई पुरुषार्थ सब साथ में ट्रांसफ़र होता है। यह कमाई कभी जाती नहीं है। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन द माउथ मिलेगा। सोने के चम्मच से भोजन ग्रहण करते हैं ना, हम कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं, याद का भोजन, वो भी सोने का चम्मच आपको मिले। सतो प्रधान, कितनी सुंदर याद, कितनी सुंदर तरीके से हम भिन्न भिन्न युक्तियों से बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद करें। सोना अर्थात सच्चाई। तो वो याद का जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो निमित्त भी क्या है, सोने का चम्मच, उसके द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। उससे कम तो सिल्वर और उससे कम तो पीतल का मिलेगा। सिल्वर का मिले और फिर पीतल के भी चांस हैं। तो क्या पढ़ाने वाला टीचर जो होगा और जो विधि आपको मिली है उस विधि में सच्चाई है और आप विधि से वो याद का भोजन स्वीकार कर रहे हैं। उस विधि से, कहते हैं ना विधि से सिद्धि होगी। आप किस विधि से चल रहे हो। कोई विधि एकदम सोने की है, जैसे कहा ना सतयुग में सोने की मुठली होगी, उसमें पूरी सच्चाई है। मतलब सच्चाई का मतलब क्या है, जैसा जैसा मुरली में बोला है वैसा ही वैसा सुनाना। कोई भी उसमें मिक्सचैरिटी ना हो, कोई भी उसमें स्वार्थ ना हो। आप जो भी सुनाओ, जो भी विधि बताओ, उसमें सामने वाले का कल्याण हो, आपका कोई रोल नहीं। चांदी में थोड़ी सी मिक्सचैरिटी, पीतल तो एकदम तामसी कि कुछ भी करो बस मेरा बाबा, क्या हो गया, बस वो एकाग्रता की कोई बात ही नहीं। जो मुरलियों में लक्ष्य दिया है बाप समान, तो बाप समान का लक्ष्य तो सत्यवीर हो, एकदम सोने वाला हो गया। उससे थोड़ा नीचे का, उससे और नीचे, वरना लक्ष्य जितना बड़ा होगा वही तो फिर आपकी विधि कहलाएगी कि लक्ष्य ही इनका इतना बड़ा है। तो फिर साधारण याद थोड़ी करेंगे कि हल्के रूप में छोड़ दें। समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। पीतल, सिल्वर, सोना, गोल्ड, कैसे पता चले, समझ में तो आता है ना कि कितना हमारा योग है। हमको पीतल मिलेगा, सिल्वर मिलेगा या गोल्ड मिलेगा। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे या बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अभी हम पढ़कर सुधर रहे हो, कोई तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं। साईं के घर से कोई खाली ना जाए। साईं अर्थात स्वामी के घर से कोई भी अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है, कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वह भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते हैं यह हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि यह कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं, कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं।
कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि आज कच्चे हैं तो कल पक्के नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आज किसी सब्जेक्ट में कच्चे हैं तो कल हम पक्के नहीं हो सकते। गैलप करते रहेंगे। खुद भी फील करते हैं हम जहाँ तहाँ से फेल हो जाते हैं। कभी हम ज्ञान में फेल हो जाते हैं, कभी योग में फेल होते हैं, कभी धारणाओं में, कभी दैवी गुणों में फेल हो जाते हैं। फलाने हमसे होशियार हैं, सीखकर होशियार भी हो सकते हैं। अगर फील होता है कि फलाने हमसे ज़्यादा होशियार हैं, तो अगर हम निरहंकारी बनकर सीखते हैं तो हम भी क्या बन सकते हैं? होशियार बन सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे? देह अभिमान होगा तो मन बुद्धि कभी झुकेगी ही नहीं। किसी से कुछ लेना होता है तो उससे रिक्वेस्ट करनी होती है ना। तो यहाँ भी अगर किसी में अच्छे गुण हैं, हमें उनसे लेना है तो निरहंकारी बनना पड़े, अपना अहंकार छोड़ना पड़े। मैं आत्मा हूँ, यह तो एकदम पक्का कर दूँ। मूल बात यह है, मैं आत्मा हूँ। सिर्फ रटना नहीं, क्या हो? महसूस हो। बाप ने स्मृति दिलाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण होंगे। पहले याद करने से जितने पाप भस्म होते जाएंगे, दैवी गुण ऑटोमेटिकली धारण होते जाएंगे। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। यह राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं? यह पूरा पता कैसे पड़े? आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सार है, अपना दैवीय कैरेक्टर बनाना है, दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान है, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। जो बहुत कीमती, मूल्यवान और बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो क्या होगा? भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। कौन सा डायमंड? कीमती, मूल्यवान और बेदाग। डायमंड भी कई होते हैं लेकिन दाग वाले, है ना? ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। प्रत्यक्ष स्लोगन है, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण, हमारा हर कर्म दूसरों को प्रेरणा दे, तो आपको फिर कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, ज्ञान सुनाने की ज़रूरत नहीं। जनवरी मास के लिए विशेष पॉइंट्स दी हुई हैं। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेंगे। कृपया सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज़ एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें और पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहे। अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाएं। सेवा स्थानों पर क्या करें? इशारों से कारोबार चलाएं और सूक्ष्म वतन बनाएं। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूहधान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही
परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। फरिश्ता रूप में जितना रहेंगे उतना साइलेंस में टिकेंगे और बीज रूप अवस्था में रहने से फरिश्ता रूप स्थिति स्वतः हो जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नज़र से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।